हमारी मौजूदगी शक्ति भवन पर है और आज को आपको बताते चले कि यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और काफी आउटसोर्सिंग कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन होते रहते हैं। हम बातचीत करेंगे क्या कारण है और आज क्यों प्रदर्शन ये किया जा रहा है। मेरा नाम मनीष अवस्थी है। मैं मोहनगंज डिवीजन डिस्ट्रिक्ट अमेठी जिला से मैं लोग आ रहा हूँ। समस्या बस खाली इसी बात की है कि जो अगर आप लोगों ने संविदा कर्मियों को निकाला है, चलिए अच्छा ठीक है, निकाल दिया आपने, अच्छी बात है, लेकिन किस बेस पे निकाला है। अगर आदमी किसी को ऑन ड्यूटी निकालता है तो उसको नोटिस देता है या वार्निंग देता है, वो आपने अपने ही मन मुताबिक 55 लोगों को निकाल दिया। और प्लस अगर आपने आदेश दे दिया है तो उसको आप जारी तो कीजिए। ये कौन सा तरीका हो गया है? अपने मन के आप मालिक हो गए। प्लस हम लोगों ने लगातार जब छूट की योजना आई है, हम लोगों ने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना दोपहर देखी, ना गर्मी देखी, ना ठंडी देखी, ना बरसात देखी। हम लोगों ने इस विभाग को अपना परिवार समझ के हम लोगों ने ड्यूटी की। हर वसूली में बराबर हमारा मोहनगंज डिवीजन नंबर 1 पे आ रहा था। आखिर दिक्कत क्या है भाई? आप लोगों ने किस बात पे हम लोगों को निकाला है? संबंधित अधिकारियों ने कभी आपसे वार्तालाप करी या कोई नहीं वार्तालाप नहीं हुई है। जो भी होती है अधिकारी, जो वर्तमान में अधिकारी है, चाहे जहां का भी अधिकारी हो, चाहे जिस डिवीजन का हो, चाहे उप केंद्र का हो, चाहे सब डिवीजन का हो, उनको खाली अपने काम से मतलब है। वर्तमान में संविदा लाइनमैन हो, चाहे जो भी मर रहा है उसको मरने दो, लाइन पे चढ़ रहा है चढ़ने दो। ना कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था है, ना किसी चीज की व्यवस्था है, कुछ नहीं। बस खाली इनका हनन करो, उनसे काम करवाओ। जब काम पूरा हो जाए तो निकाल के मक्खी की तरह दूध की तरह बाहर कर दो। किसी भी के लिए बड़ी बात निकल कर सामने आ रही, जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो संविदा कर्मी है उनकी मांगों को भी नहीं मान रहे और बिना नोटिस के उनको बाहर किया जा रहा है। उसको लेकर के आज राजधानी लखनऊ के शक्ति भवन पर एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। और आपको बताते चले कई जगह से लोग आए हैं। आप कहाँ से आए? मैं ऊंचार से आया हूँ, रायबरेली से। अच्छा, आप किन मांगों को लेकर के यहाँ? मेरी मांग यही है कि आप जो छटनी में वापस किए गए हैं उनको वापस लिया जाए और जो हमारा वेतन है उनको निर्धारित रूप से 18,000 किया जाए। ठीक है। आपके डिवीजन से क्या कोई ज्ञापन या नोटिस सरकार को दिया गया है? बिल्कुल नहीं दिया गया कि आप लोगों को छाट दिया गया। कुछ नहीं बताया उन्होंने। बस एनी टाइम रात में लेटर बना के फलाने को हटा दिया गया है। मैं कह रहा हूँ किस बेस में हटाया भाई आपने? अगर आपने हटाया भी है उसका कारण पूछिए, उसको जानिए। आप उस लायक हो भी या नहीं भी हो, आप बताइए ना कि किस लिए हटाया है आपको। ठीक है, 1.5 लाख रुपए लेके आप उसको अपने जो शुभचिंतक है, जो दलाल है, उनको लेके आप उनको रख ले रहे हो। और जो जुझारू कर्मचारी हैं, ट्रेन कर्मचारी, उनको आप हटा दिए हो। ये जितनी मौतें हुई हैं आप जानिए इन्हीं कारण से हुई है। मैन पावर कम कर दिया। ये बड़ी बात निकल के आ रही, जो ट्रेंड कर्मचारी है, जो पूरी तरीके से शिक्षित है कि किस प्रकार से कार्य किया जाता है, उनको हटा करके कंपनियों के द्वारा लोगों को रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े हादसे भी होते रहते हैं, जो आपको लगातार दिखाया गया कि बिजली घर में लगातार जो हादसे होते हैं उस पर ना तो कोई मुआवजा मिलता है और ना ही किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था। उसको लेकर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। आप कहाँ से आए हुए हैं? लखीमपुर से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप प्रदर्शन में आए हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को जो छटनी हुए में निकाला गया है, हम लोग की बात से की जाए। हमारा भी एक्सीडेंट हो चुका है, नई बस्ती पावर हाउस से करते हैं काम। हमारे पैर में राड पड़ी हुई है, दूसरा पैर भी फ्रैक्चर है, तो हम लोग कहाँ जाएं बताओ आप? तो इनका मानना है कि आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे? सरकार इनकी बातों को ध्यान नहीं दे रही है, शासन इनकी बातों को ध्यान नहीं दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष रायबरेली से आए हैं। तो आपके डिवीजन से कितने लोगों को बाहर किया गया? हमारे जनपद से करीब 450 लोगों को बाहर किया गया। 450 का मतलब 450 परिवारों को बेरोजगार कर दिया गया। तो क्या कहना चाहेंगे? कहना ये कि अगर उनका कोई लीगल कारण हो उनको नोटिस दी जाए। आखिर उनका कारण क्या है? उनकी कौन सी गलती हटाया गया? हटाने से पहले किसी को, या तो कंपनियां गुमराह करती हैं, पहले इन्हीं कर्मचारियों से बड़े पैमाने पर मोटी रकम वसूली जाती है, इनको भर्ती किया जाता है और यही कंपनियों के द्वारा और प्रबंधन के अधिकारियों द्वारा फिर इनको बाहर किया जाता है। आखिर उतने कर्मचारियों में काम नहीं चल पाएगा। 2017 का इनका जो मानक है, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में 36 कर्मचारियों और ग्रामीण क्षेत्र में 20 कर्मचारियों का, उसको घटा करके इन्होंने वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में 18.5 कर्मचारी, देहात में 12.5 कर्मचारियों का मानक रखा है। आज वहां पर 12.5 कर्मचारी भी नहीं है और वहां पर 8 से 10 फीडर है।
अगर इनकी एक गैंग काम करती है, कहीं अगर तार टूट गया तो कोई अकेला व्यक्ति, आप भी नहीं काम करते, हम भी नहीं कर सकते, वहाँ एक गैंग जाती है और इनके पास गैंग है ही नहीं, एक ही कर्मचारी काम करने का। अब आज के समय में अनस्किल्ड अकुशल कर्मचारियों से अनट्रेंड से काम कराया जा रहा है, इसीलिए आए दिन दुर्घटनाएं होती है। सामने आप देख पा रहे हैं बड़े बैनर लगे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हुए। क्या उन कर्मचारियों को कोई मुआवजा दिया गया सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कर्मचारियों को मुआवजा जो इनकी बीमित राशि होती है, जो इनका बीमा होता है, उससे पैसा जो कट के इनका बीमा किया जाता है 7.5 लाख रुपए देकर विभाग और सरकार दोनों पल्ला झाड़ देते हैं। क्या किसी की जान की कीमत 7.5 लाख रुपए आकी जाती है? यदि 7.5 लाख रुपए आते हैं तो कोई अधिकारी आकर के बिजली के तार को छुए और अपनी जान दे दे, हमारा संगठन मिलकर के 7.5 लाख इनको देने का काम करेगा। तो ये बड़ी बात कहीं ना कहीं निकल के आ रही है, बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है, क्योंकि शक्ति भवन पर ये प्रदर्शन हो रहा है। बने रहे प्राइम भारत के साथ।